हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यसपाल और 100 डे चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको कि आपने ये 100 डे चैलेंज जो है स्टार्ट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भागीदारी की। अब बात करें इस 100 डे चैलेंज के बारे में, तो इस 100 डे में हम अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करते हैं और अभी तक के हम लोग सिर्फ मेहनत कर रहे थे, तो इस 100 डे चैलेंज में मेहनत के साथ साथ हम लोग एनर्जी पे काम करने वाले हैं और हमारे सभी सपनों को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 डे चैलेंज का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अफर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अफर्मेशंस के बारे में बात करना कि क्या होती है ये अफर्मेशन। अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड दोनों को मिला के हम लोग कुछ कहते हैं, सुनते हैं। तो अब बात करते हैं अफर्मेशंस की। तो अफर्मेशंस क्या होती है? तो अफर्मेशंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या एक पॉजिटिव शब्द जो हम अपने आप से कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं इस दुनिया का सबसे खुशनुमा व्यक्ति हूं। तो ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसा हम अपने माइंड से कहते हैं वैसा ही हम लोग बनते चले जाते हैं। तो जो हमारा गोल है, जो हमारे सपने हैं, जिसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अफर्मेशंस बनाते हैं और उसमें ग्रेटिट्यूड को ऐड कर देते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी को धन्यवाद देना, किसी को थैंक यू देना। अब आप जिसको भी मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, या वाहिगुरु को मानते हो, या इस ब्रह्मांड को मानते हो, नेचर को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप, उसको आप थैंक यू कर सकते हो कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। हे प्रभु, हे अल्लाह, हे नेचर, हे यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे लोग दिए मेरे आसपास, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टाइप से जो है स्टेटमेंट आप बना सकते हो। कैसे बनाना है वो बाद में बात करेंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अफर्मेशंस होती क्या है और क्या असर डालती है हमारे जीवन पे। तो अफर्मेशंस आपको समझ में आ गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, साथ में हम ग्रेटिट्यूड को ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं, जब पर डे इसको हम लोग सुनते हैं या तो फिर लिखते हैं, तो क्या करता है, हमारे माइंड में एक पाथ बना देता है। पाथ का मतलब होता है रास्ता। कभी आप खेत में गए हो तो आपने देखा होगा खेत में रास्ता नहीं होती है, लेकिन बार बार उस पर चल के एक पगडंडी सी बना दी जाती है, एक पद बना दिया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है। तो उसी प्रकार हमारे माइंड में हमारे सपनों के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब बार बार हम उसे दोहराते हैं कि मैं अमीर बन चुका हूं, मैं अमीर बन चुका हूं, मैं अमीर बन चुका हूं, मैंने ये कर लिया है, कर लिया है, कर लिया कर लिया है, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा, मैं हैंडसम हूं, हैंडसम हूं, हैंडसम हूं। तो जब बार ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हम अपने माइंड को देते हैं, तो हमारे माइंड में एक पद बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको पूरा करने में लग जाता है। कभी आपने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपको कोई कार लेनी है या कोई बाइक लेनी है या कोई कपड़े खरीदने, आपको कोई डिजाइन वाले जो आपने कहीं देख लिए हो, अब आप मार्केट में जाओगे ना, आपको वही दिखेंगे, वही कपड़े दिखेंगे, वही बाइक दिखेंगी, वही कार दिखेंगी, बार वही दिखेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपने एक पद बना लिया, एक रास्ता बना लिया है। अब मार्केट में जहां भी जाओगे ना, आपको वही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब वो आप पाना चाहते हो। तो इसीलिए जो है हम लोग अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं, ताकि हमारे जो सपने हैं जल्द से जल्द पूरे हो जाए। याद रखो, अभी तक के जो करते आए हो, रिजल्ट भी वैसे ही मिला है। अगर कुछ अलग करना है तो कुछ अलग हमें भी करना है, यानी कुछ अलग पाना चाहते हो तो हमें कुछ अलग करना होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है मेहनत के साथ साथ एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, माइंड पे वर्क कर रहे हैं। बॉडी लेवल पे तो बहुत सारा वर्क कर लिया, क्या सपने पूरे हुए? नहीं हुए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं माइंड लेवल की। माइंड लेवल पे हम लोग इस 100 डे चैलेंज में हम लोग काम करने वाले हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग बार जो है अपने आप से कहते हैं, डेली इसको क्या करते हैं, इस अफर्मेशंस को हम लोग सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। जो भी हम लोग अफर्मेशंस बनाएंगे अपने लिए, उसको डेली बेस पे हम लोग जो है सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। कब लिखना है, कहां लिखना है, कैसे लिखना है, ये बाद में बात करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार डेली हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो सपने देख रहे हैं उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या जो अफर्मेशंस है, इसको कब लिखना चाहिए, कब सुनना चाहिए? तो इसको हाई एनर्जी एक्टिविटी के बाद करना चाहिए। अब ये हाई एनर्जी एक्टिविटी क्या है? या तो आप डांस कर सकते हो, या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या तो आप नेचर में वॉक कर सकते हो।
ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद, तीनों में से कोई एक एक्टिविटी आप कर रहे हो या इसके अलावा भी और भी एक्टिविटी जिसमें हाई एनर्जी आपकी लग रही है, इस हाई एनर्जी एक्टिविटी को करने के बाद आपको जो है इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को या अफर्मेशंस को सुनना है या तो फिर लिखना है। अब इस अफर्मेशंस की बात करें तो मैं बता चुका हूं आपको, एक पॉजिटिव वर्ड होगा, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, प्रोसेस पे नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, नहीं। आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। मैं पैसे कमा रहा हूं इस पे फोकस नहीं करना है, आपने पैसे कमा लिए हैं और कमाने के बाद आप कैसी लाइफ जी रहे हो उस पे फोकस करना है। तो एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आप फीलिंग ऐड नहीं करोगे ना, जब तक इमोशंस ऐड नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, अगर मैं सुबह उठने का बोलूं आपको, और बोला है मैंने इस 100 डे चैलेंज में हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की नींद नहीं खुलेगी। क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ठंड है, नींद नहीं खुलती है, ये होता है, वो होता है, थक जाते हैं। नहीं, लेकिन अगर वहां पे मैं कुछ फीलिंग ऐड कर दूं, अगर सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में 4 बजे या 3 बजे आपको एक कॉल आता है और बहुत करीबी का कॉल आता है और बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, या आपका कोई अपना हॉस्पिटल में है और आपको जाना है, क्या बोलोगे? ठंड है, थकान सी लग रही है? नहीं, तुरंत उठ के जाओगे। इसीलिए जो है अफर्मेशंस में एक फीलिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए आपके अफर्मेशंस। ऐसे नहीं कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, बिल्कुल 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अभी इससे पहले भी मैंने बात करी, आगे भी बात करेंगे, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही हम पैसा अर्न कर पाएंगे। तो इसलिए जो है रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद ग्रेटिट्यूड ऐड करना बहुत जरूरी है, थैंक यू कहना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें ऐड करते हैं तो हमारी जो अफर्मेशंस है वो परफेक्ट बन जाती है। तो मैंने कुछ रूल्स बताए आपको अफर्मेशंस बनाने के। अभी हम लोग 1 बाय 1 देख रहे हैं कि इस 100 डे चैलेंज में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या करना है, क्या करना है। इसके बाद ये बात होने के बाद में फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अफर्मेशंस जो है 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इसको समझाने के लिए और भी ज्यादा समय लगेगा, तो इसको हम लोग बाद में और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अफर्मेशंस जो है हेल्थ के लिए हो सकती है, यानी स्वास्थ्य के लिए, वेल्थ के लिए हो सकती है, यानी पैसे कमाने के लिए, रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, दूसरों से आपके रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए। इसके बाद करियर के लिए, कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। तो ये किसी भी एक टॉपिक पे जो है आप अफर्मेशंस बना सकते हो, बनती सब पे है, लेकिन याद रखना आपको एक टाइम में आपको एक ही अफर्मेशंस का यूज करना है। यानी ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ ऐड कर दिया। अगर आप पैसे कमाने फोकस कर रहे हो तो पूरी एनर्जी वही लगाना है। अगर कुछ रिश्तों को बेहतर करने में आप समय लगा रहे हो तो पूरी एनर्जी वही लगानी है। जो भी आप चाहते हो पूरी एनर्जी वही लगानी है, अपनी एनर्जी को डिवाइड नहीं करना हर चीज में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अफर्मेशंस की बात करें तो अफर्मेशंस मैंने बताया है एक पॉजिटिव वर्ड होता है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देता है। याद रखो, जो सपने हैं हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये देख रहे हो कॉन्शियस माइंड पे। अभी आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, सर अब तो देखो सर 100 डे का चैलेंज में ले रहा हूं सर, अब तो सारे सपने पूरे होंगे। 3 दिन बाद खत्म। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है यहां पे पूरे सपने भरे हुए हैं, यहां पे पूरे सपने स्टोरेज है। तो ये याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए हम लोग अफर्मेशंस का यूज कर रहे हैं। हमारे माइंड में जो है जब बार बार इसको यूज करते हैं तो हमारे माइंड में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस लेवल की एनर्जी? जो हमारे सपनों को लेकर एनर्जी बढ़ जाती है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड पूरा करने में लग जाता है। लेकिन ये तो हमने कर दिया अफर्मेशंस। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या ऐसा लिखने से क्या हो जाता है क्या सपने पूरे? जी नहीं होते हैं। तो फिर क्या करें? इसके साथ आपको लॉ ऑफ कर्मा भी ऐड करना पड़ेगा, यानी काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के तो आपने सिर्फ काम किया, काम करते चले गए, क्या गोल पूरे हुए, क्या सपने पूरे हुए? नहीं। तो अब हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ कर्मा तो यूज करेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन उसके साथ एनर्जी भी ऐड करेंगे। सिर्फ एनर्जी बढ़ा लेने से सपने पूरे नहीं होंगे और सिर्फ काम करने से सपने पूरे नहीं होंगे। हमको एनर्जी के साथ हमारे लॉ ऑफ कर्मा पे भी फोकस करना पड़ेगा। जब हम लॉ ऑफ कर्मा का यूज करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले ही बता चुका था, जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं,
इस टाइप से फ्रीक्वेंसी होती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इसलिए कई बार आप देखोगे, कई बार आपका मूड बहुत अच्छा तो कई बार बहुत डाउन, फिर अच्छा फिर डाउन, तो ऐसी ही चलती है हमारी लाइफ। तो याद रखना हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम लोग अफर्मेशंस यूज करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा का यूज करते हैं। और जो हमारे गोल है, हमारे गोल और हमारी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई तो जो हमारी काल्पनिक दुनिया है ये वास्तविक दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। हमारी दो प्रकार की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया यानी काल्पनिक दुनिया। इस काल्पनिक दुनिया में बहुत कुछ सोच के रखा हमने कि इससे शादी होगी हमारी, हम यहां घूमने जाएंगे, मेरे पास ये वाली कार होगी, मेरे पास ये वाला बंगला होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये काल्पनिक दुनिया, लेकिन कभी भी वो पूरी नहीं होती। 90% लोगों की काल्पनिक दुनिया वास्तविक दुनिया में परिवर्तित ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। अगर मेहनत से सपने पूरे होते ना तो आज मजदूर जो है ना वो सबसे ज्यादा अमीर और खुशनुमा होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो याद रखो, काम के साथ बॉडी के लेवल पे मेहनत करने के साथ साथ माइंड के लेवल पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा किया तो जो हमारी काल्पनिक दुनिया है, जितने भी सपने हमने सोच के रखे हैं, ये वास्तविक में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे। क्या करना है? माइंड पर काम करना है। कैसे करेंगे? 100 डे चैलेंज को लेके। क्लियर है? वन बाय वन मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करें, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है तो याद रखो, जैसे हमारे थॉट होते हैं ना, हमारे जीवन में रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे जीवन में परिणाम भी आते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचता है, तो उसके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। तो याद रखो, सोचना अच्छा बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सर इतनी बात तो कर ली, लेकिन क्या ये अफर्मेशन जो है काम करती भी है या नहीं करती है? तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका दोस्त है, बड़ा सुंदर सा, और ये आप हो। हुआ क्या, एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे आप, एक ही मोहल्ले में थे, आसपास रहते थे, उसको भी उतनी ही सुविधा मिली, आपको भी उतनी सुविधा मिली। लेकिन क्या हुआ, आपका दोस्त जो है ना यहां था, इसने मेहनत की, ये यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, और ये जीवन में आगे बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां जाकर रुक गए। रीजन क्या है? एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही परिवेश में थे, एक ही मोहल्ले में थे, तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई विचारों की। आपके दोस्त के पास बहुत अच्छे विचार आए, विचारों की ताकत ने उसको जो है बहुत आगे पहुंचा दिया, और आपके विचार कमजोर थे, इस वजह से आप यहीं पर रुक गए। विचार यानी कि अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस में पर डे हम लोग जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने लिए बनाते हैं। कैसे बनाते, कुछ रूल मैंने बता दिया आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप के लिए जो है आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे पर डे पोस्ट डालते रहो, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, और वहां पे जो है फिर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और उसी प्रकार जो है और भी चीजें आपको जो है सीखने को वहां पे मिलेंगी। और अभी अफर्मेशंस किया, इसके बाद हम लोग विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे, और मॉर्निंग से लेके अफर्मेशंस में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके रात में सोने तक के पूरे डे में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि इस अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।